सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कथा का विश्लेषण करने वाले हैं वो सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य की। हम सबने उनका नाम सुना है, एक महान गुरु की वो शानदार छवि। लेकिन सच कहूं तो उनके इस महान दर्जे के पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। सोचिए जरा, कैसे भयानक गरीबी और एक कभी ना भूलने वाला अपमान एक बिल्कुल साधारण इंसान को प्रतिशोध के ऐसे तूफान में बदल देता है जो अंततः सब कुछ नष्ट कर दे। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, दरिद्र और धनी कभी मित्र नहीं हो सकते। राजा द्रुपद का ये सिर्फ एक अहंकार भरा बयान नहीं था, ये एक क्रूर प्रहार था, एक ऐसा भयानक तिरस्कार जिसने पल भर में गरीब ब्राह्मण का दिल चकनाचूर कर दिया। और सच बताऊं, यहीं से एक ऐसी महाकाव्य त्रासदी की नींव पड़ी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। तो सवाल ये उठता है, कैसे सिर्फ एक अपमान ने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की आग भड़का दी। हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य रहस्य ही यही है। हम देखेंगे कि कैसे एक तोड़े गए वादे ने बदले के एक ऐसे अंतहीन चक्र को जन्म दिया जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लोगों को निगल लिया। तो चलिए इस विनाशकारी यात्रा को करीब से समझते हैं। पहला भाग है जन्म और कड़वा अपमान। तो कहानी कुछ यूं है। महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण का बचपन राजकुमार द्रुपद के साथ आश्रम में बीता था। उस वक्त द्रुपद ने बड़ी मासूमियत से वादा किया था कि राजा बनने पर वो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। द्रोण को भयानक गरीबी का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब थे, मतलब सोचकर भी रूह कांप जाती है कि एक बेबस पिता को अपने भूखे बेटे अश्वत्थामा को दूध की जगह पानी में आटा घोलकर पिलाना पड़ा। इसी मजबूरी ने द्रोण को अपने उसी बचपन के दोस्त के पास मदद मांगने पर विवश कर दिया। और वहां उन्हें क्या मिला? सिर्फ क्रूर उपहास। दूसरा भाग, राजगुरु का उदय। इस कड़वे तिरस्कार के बाद द्रोण शांत नहीं बैठे। उन्होंने भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और हस्तिनापुर पहुंच गए। और वहां कुएं में गिरी राजकुमारों की एक गेंद ने मानो उनकी पूरी किस्मत ही बदलकर रख दी। उन्होंने क्या किया? मंत्रों से अभिमंत्रित सरकंडों के तिनकों को एक एक करके कुएं में फेंका, उनकी एक जादुई जंजीर बनाई और उस गेंद को चुटकियों में बाहर निकाल लिया। इस चमत्कार को देखकर भीष्म पितामह इतने हैरान रह गए कि उन्होंने बिना वक्त गवाए द्रोण को कुरुवंश का राजगुरु नियुक्त कर दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा मोड़ था। राजगुरु बनने के बाद द्रोण ने अपने शिष्यों की बहुत ही कड़ी परीक्षाएं ली, जैसे बहादुरी परखने के लिए मायावी मगरमच्छ का हमला करवाना, या फिर वो बहुत ही मशहूर परीक्षा जिसमें सिर्फ लकड़ी की चिड़िया की आंख को भेदना था। इन परीक्षाओं ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ शिष्य तो साबित कर दिया, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसने द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के लिए एक गहरा और खतरनाक पक्षपात भी पैदा कर दिया। एक शिक्षक को जो निष्पक्ष होना चाहिए ना, वो आदर्श यहीं से डगमगाने लगा और एक विशेष विद्यार्थी के प्रति उनका अंधमोह शुरू हो गया। तीसरा भाग, एकलव्य का बलिदान। अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही दर्दनाक हिस्से पर। राजकुल के कड़े नियमों की वजह से द्रोण ने वनवासी राजकुमार एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी से प्रेरणा लेकर खुद अभ्यास शुरू कर दिया। और उनका कौशल, बाप रे, इतना अद्भुत हो गया कि एक बार उन्होंने बिना एक भी बूंद खून बहाए केवल तीरों से एक भौंकते हुए कुत्ते का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया। इस अज्ञात वनवासी की इस छिपी हुई प्रतिभा ने अचानक से अर्जुन के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के रुतबे के लिए बहुत भारी खतरा पैदा कर दिया। यहां हमें विशेषाधिकार और निहत्थे संघर्ष के बीच का एक क्रूर अंतर साफ साफ देखने को मिलता है। एक तरफ थे शाही सुविधाओं वाले अर्जुन, जिन्हें ईश्वर और गुरु का सीधा मार्गदर्शन मिला, और दूसरी तरफ अपनी लगन से खुद विद्या सीखने वाले एकलव्य। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ रखने का जो वादा किया था ना, उसे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का दाहिना अंगूठा ही मांग लिया। यह सच में एक बहुत गहरा नैतिक पतन था। एक महान शिक्षक ने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा और पक्षपात के लिए एक निर्दोष की निर्मम बलि चढ़ा दी। चौथा भाग, प्रतिशोध का चक्र। राजकुमारों का प्रशिक्षण जैसे ही पूरा हुआ, द्रोण ने आखिरकार अपनी जिंदगी भर के उस अपमान का भयानक हिसाब मांग ही लिया। उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्यों से राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा, और जब द्रुपद को लाया गया तो द्रोण ने उनका आधा राज्य छीन लिया और कहा, अब हम दोनों बराबर हैं। लेकिन देखिए,
प्रतिशोध से कभी सच्ची शांति या समानता नहीं मिलती। इस एक कदम ने नफरत की एक बिल्कुल नई और भयानक आग को जन्म दे दिया। द्रुपद इस घोर अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने एक भयंकर यज्ञ किया। और पता है, उस बदले की प्रचंड आग से कौन निकला? धृष्टद्युम्न, एक ऐसा दिव्य योद्धा जिसके जन्म का एकमात्र उद्देश्य ही गुरु द्रोणाचार्य का वध करना था। मतलब द्रोण ने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन अनजाने में उन्होंने खुद अपने विनाश का एक अचूक हथियार भी तैयार कर लिया। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। 5वां और अंतिम भाग, अंतिम दुखद छल। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो चुका था। राज्य के प्रति अपनी वफादारी और अपने बेटे अश्वत्थामा की सुरक्षा के लिए द्रोण कौरवों की ओर से लड़े। युद्ध में उनका सेनापतित्व एक खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ा। जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। 11वें दिन युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना, 12वें दिन अर्जुन को भटकाना, 13वें दिन वो घातक चक्रव्यूह, 14वें दिन जयद्रथ का वध और फिर 15वें दिन उनका अजेय क्रोध। रक्तपात हर दिन बढ़ता ही जा रहा था और द्रोण मानो साक्षात मृत्यु का रूप ले चुके थे। 13वें दिन चक्रव्यूह के द्वारों पर जो क्रूरता हुई ना, उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और शल्य, 6 दिग्गज योद्धाओं की एक अभेद्य दीवार वहां खड़ी थी। ये उस घोर अन्याय का सबसे बड़ा प्रमाण है जिसका सामना निहत्थे युवा अभिमन्यु ने वीरगति पाने से ठीक पहले किया था। यहां आकर युद्ध के सारे नियम, सारी नैतिकताएं पूरी तरह से टूट चुकी थीं। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन गुस्से से पागल हो चुके थे। अर्जुन के क्रोध से जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोण ने अपनी रणनीतिक प्रतिभा का चरम रूप दिखाया। उन्होंने शकट, सूची और गदा व्यूह की एक 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली रची। ये चक्रव्यूह से भी कहीं ज्यादा जटिल थी, इतनी जटिल कि इसे भेदने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी माया से एक नकली सूर्य ग्रहण बनाना पड़ा। द्रोण का वो असीमित ज्ञान अब विनाश का सबसे बड़ा कारण बन चुका था। युद्ध के 15वें दिन जब जयद्रथ का वध हो गया तो द्रोण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अकेले ही पूरी पांडव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि स्वयं कृष्ण को यह मानना पड़ा कि इस महान गुरु को अस्त्रों या शस्त्र से हराना नामुमकिन है। उन्हें हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था एक मनोवैज्ञानिक छल। और यहीं से युद्ध का पूरा क्लाइमैक्स सत्यवादी युधिष्ठिर के उस घातक अर्ध सत्य पर आके टिक जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, इंसान या हाथी मैं नहीं जानता। लेकिन इस वाक्य का दूसरा आधा हिस्सा बड़ी ही चालाकी से शंख की तीव्र ध्वनि में डुबा दिया गया। इस भीषण घटना ने यह साबित कर दिया कि एक अधूरा सच दुनिया के सबसे घातक हथियारों से भी ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। उस एक अधूरे सच ने अजय द्रोणाचार्य की आत्मा को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जैसे ही द्रोणाचार्य को लगा कि उनका सबसे प्यारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो पूरी तरह टूट गए। एक पिता के रूप में उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने सारे अस्त्र शस्त्र और कवच वहीं के वहीं त्याग दिए। वो अपने बेटे की आत्मा को खोजने के लिए गहरे ध्यान में चले गए और उसी निहत्थी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य का वध कर दिया और इसी के साथ प्रतिशोध की वो पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो गई। ये पूरा विश्लेषण अंत में हमें एक बेहद शक्तिशाली और विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। क्या द्रोणाचार्य अपनी परिस्थितियों के शिकार थे या स्वयं अपने ही विनाश के वास्तुकार? ये एक ऐसे व्यक्ति के विरासत का सार है जिसकी अद्वितीय प्रतिभा हमेशा उसकी मानवीय कमजोरियों और उसके अहंकार के साथ युद्धरत रही। सच है ना, जब ज्ञान और अपार शक्ति का मिलन प्रतिशोध से होता है तो उसका अंत हमेशा ऐसा ही खौफनाक होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।